समीना सुनो, मैं आते हुए ना वो सब्जी तरकारी सब लेती हुई आऊँगी, गोश्त भी ले आऊँगी, और कुछ चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर देना। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वैसे मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से तुम एक भी दफ़ा घर से बाहर नहीं निकली, वरना तुम ही जाके ताज़ी सब्जी ले आती थी। क्या हो गया है? सब खैरियत तो है ना? और बात सुनो, ये क्या तरीका है? हर वक्त सोचों में पड़ी रहती हूँ, पर्दे भी घर के मैं खोलती हूँ आकर। पता नहीं, वहम होगा शायद मेरा। वहम? कैसा वहम? बताओ मुझे, क्या बात है? तुम जानती तो हो, परवेज़ के इंतकाल के बाद मैं नफसियाती सी हो गई थी। ख्वाब में बार बार परवेज़ को देखती थी, नींद में बातें करती थी, अकेले में अपने आप से बात करती थी। ऐसा लगता था जैसे परवेज़ मुझे बुला रहा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। और फिर बाद में अल्लाह के बाद तुम्ही ने तो सहारा दिया मुझे, सब बेहतर हो गया। मगर क्या? वो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बेबी, मैं मिसेस अनवर बात कर रही हूँ। मिसेस अनवर है, एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस अनवर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं घर से निकलने ही वाली थी कि आपका फ़ोन आ गया। 20-25 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि आपको रिमाइंड करवा दूँ, कहीं आप भूल ना गई हो। अरे नहीं, कतई नहीं, बस पहुँचने वाली हूँ। चलिए मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, खुदा हाफ़िज़। ठीक है जी। अल्लाह, इतनी देर हो गई है, डिफेंस पहुँचना है, बहुत लंबा रास्ता है। जा रही हूँ। ओ हाँ सॉरी, तुम कुछ कह रही थी? नहीं, वो तुम्हें अभी देर हो रही है ना, तुम जाओ, वापस आओगी तो बात करेंगे। अरे नहीं, मैं तो कामों में लग गई तो दिमाग से ही निकल जाएगा। अभी बता दो जल्दी से। पता नहीं बेबी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। कभी कोई आदमी, कभी कोई और शक्ल। शक भी हो सकता है तुम्हारा, और हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो खाली। शायद। है, तुमने तो डरा ही दिया। 4 कुल का पानी पड़कर ना अपने ऊपर दम करो, ठीक है? चलो मैं जा रही हूँ, देर हो गई। दरवाज़ा ज़रा बंद कर लो जल्दी से। मेरी 2 ही बेटियाँ हैं, एक का नाम नतालिया और एक का नाम आलिया। नतालिया 24 साल की है और आलिया 23 साल की। मेरे शौहर का 3 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। उस वक्त नतालिया लंदन में पढ़ रही थी। मेरी नतालिया को पढ़ाई का बहुत शौक़ था और उसके डैडी की भी ख्वाहिश थी कि वो आला तालीम हासिल करे। और उन्हीं का आप रिश्ता कराना चाहती हैं ना, बड़ी वाली का? क्या नाम बताया था आपने उनका? नतालिया अनवर। और छोटी वाली बेटी का क्या नाम है? नहीं, छोटी का रिश्ता नहीं करवाना है, बड़ी का करवाना है। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा, उसका नाम आलिया अनवर है। नतालिया एक फर्म में जॉब करती है, मल्टीनेशनल। बहुत स्कोप है डेवलप करने का, तरक्की करने का, और इसी डर से शादी करवा रही हूँ उसकी मैं। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि बहुत सारे मौके हैं नतालिया की तरक्की करने के, और एक तरफ आप कह रही हैं कि उसकी शादी करानी है। जी दुरुस्त समझा आपने, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शादी होकर अपने घर की हो जाए। जॉब इतनी ज़रूरी नहीं है। मगर नतालिया तो तैयार है ना रिश्ते के लिए। मतलब मेरा ये है कि ऐसा ना हो कि हम लोग सारी बात कर लें और आखिर में नतालिया कहे कि उसे शादी नहीं करनी। नहीं, उसने मुझसे वादा किया था। इसी शर्त पे मैंने उसको स्टडी के लिए बाहर भेजा था कि जैसे ही वो वापस आएगी, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ उसकी शादी करा दूँगी। मेरी 2 औलादें हैं और दोनों बेटियाँ हैं। अच्छा हाँ, वो मैं कह रही थी कि कोई ऐसी शर्त या ऐसी कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहती हूँ? मतलब आपका? मतलब ये कि घर दामाद वगैरह, या कोई और ऐसी शर्त, या लड़की के नाम घर करवाना है, या कोई जायदाद होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बात। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। असल में होता ये है कि इकलौते बच्चों के माँ बाप या फिर कम औलाद वाले पेरेंट्स ना अक्सर ऐसी शर्तें रखवाते हैं। नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है नतालिया। आइए इद्रिस भाई, आइए।
सब खैरियत तो है ना? बैठे। हाँ, बहुत ढूंढना पड़ा तुम लोगों को। पुराने घर गया था तो पता चला कि भाई मर गया है मेरा, और तुम लोग वो मोहल्ला छोड़कर घर को ताला लगाकर यहाँ आ गए हो। कहीं वो घर बेच तो नहीं दिया? जी नहीं। हमें बताया गया कि भाई मर गया है हमारा, बल्कि सुना है कि खुदकुशी की है उसने। खुदकुशी की है या कत्ल तो नहीं कर दिया उसे किसी ने? आपने इतने सारे सवाल कर डाले परवेज के बारे में, जो आज तक मेरे लिए जिंदा है। भाभी, जिंदा आदमी तो चलता फिरता नजर आता है। बेटा कहाँ है? परवेज का बेटा कहाँ है? वो स्कूल गया हुआ है। हमारा भाई था परवेज, सगा भाई, वो मर गया और हमें किसी ने इत्तला तक नहीं दी। आप लोग घर बदल के कहाँ गए हमें पता ही नहीं। पहले बाजी से बात होती थी तो आपकी खैरियत मालूम कर लेती थी, मगर परवेज के इंतकाल के बाद आप लोगों का कोई अता पता ही नहीं है। मैं तो खुद आपको 5 साल बाद देख रही हूँ। आखिरी बार तब देखा था जब आप लोगों ने हमें घर से निकाला था। अरे वो तो घर का बंटवारा हुआ था और सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए। जायदाद और जमीन का बंटवारा हुआ था, खून और रिश्तों का तो नहीं। अरे तो मैं भी अपने उसी खून से ही मिलने आया हूँ, अपने भतीजे अली से। कहाँ है वो? हमारा बेटा स्कूल गया है। बहुत मुश्किल हुई है तुम लोगों को ढूंढने में। आपको हमें इतना ढूंढना पड़ा, सब खैरियत तो है? अरे भाई की निशानी हो तुम लोग, निशानी हो। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, एक जगह पहुँचना है। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई, इतनी प्यारी हो तुम माशाल्लाह से। थैंक यू। ठीक है अम्मी, मैं जीनिया के यहाँ पहुँच के आपको कॉल कर दूँगी। ठीक है बेटा, लेकिन गाड़ी जल्दी भिजवा देना। जी अच्छा अम्मी, भिजवा दूँगी। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी, और आपने तरबियत भी बहुत अच्छी की है। शुक्रिया। मैंने तरबियत दी सो दी, लेकिन मेरी बेटियां भी बहुत अच्छी हैं। बाप के जाने के बाद ये जैसे एकदम बड़ी हो गई, समझदार और जिम्मेदार। वैसे इनके लिए ना मेरे पास 2-3 बड़े अच्छे रिश्ते हैं। 2 तो इधर ही हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे कारोबार हैं और वेल सेटल्ड लोग हैं। और एक और भी है रिश्ता, वो तो बाहर से पढ़कर आया है, बिल्कुल इन्हीं की तरह। अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं? तुम वही बात चलाओ, दोनों बाहर के पड़े में एक तरह की तर्ज ज़िंदगी है, उधर ही बात कर लो। ठीक है, मैं वहाँ बात चला के देखती हूँ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बड़ा प्यारा बच्चा है, हूबहू परवेज की शक्ल, वही बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नकोश। अच्छा ये तो बताओ, हम कौन है तुम्हारे? कौन है आप? हम तुम्हारे बड़े अब्बू हैं, तुम्हारे अब्बू के बड़े भाई। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे अब्बू के बड़े भाई कौन हुए तुम्हारे? बड़े अब्बू। शाबाश शाबाश। ये लो तुम्हारी खर्ची। ये पैसे। ये आपके पैसे। अली जाओ कपड़े चेंज करो, मुंह हाथ धो, खाना खाना है, जल्दी। अरे ये हमारे बेटे अली के लिए हैं। ये प्राइवेट स्कूल में जाता होगा। जी। और ये घर किराए का है? जी। घर का किराया, स्कूल की फीस, बिजली गैस का बिल और घर के दीगर अखराजात, ये सब कैसे पूरा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह इदरीस भाई, परवेज के होते हुए भी अच्छी तरह चलता था और उनके जाने के बाद भी मैंने कोई कमी नहीं की। क्या ही अच्छा हो कि तुम और अली हमारे साथ हमारे घर रहो। नहीं मगर मैं तो यहाँ। ठीक है,
अगर तुम नहीं जा सकती तो मैं अली को अपने साथ ले जाता हूं। आखिर को नस्ल है हमारी, अरे खून है वो हमारा। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बैठ जा, बैठ जा। आम खान घबरा गया है? अबे ये सलीम, क्या चूचू और क्या चूचू का मुरब्बा है? अरे उस चूचू के मुरब्बे ने ना मेरी हड्डियों को चुरमुर करके रख दिया है, वो भी भरे बाजार में। पूरा मोहल्ला देख रहा था। इसकी तो मैं, तू देखियो, ऐसी कुट लगवाऊंगा ना कि याद रखना, बस थोड़ी सी तवाज़ो करा दी थी इसकी जेल में मैंने। अरे फजल भाई, उसको पता ना चले कि वो फटीक आपने लगवाई थी उसकी जेल में। अब वो सलीम बच्चा सलीम नहीं रहा, सांड हो गया, सांड जेल से निकलने के बाद, काला सांड। अबे क्या सांड और क्या सांडू है? अबे कब तक छुपेगी बेरी पत्तों की आड़ में? कभी तो आएगी ना बिकने बाजार में। सांड। मैं तो कह रहा हूँ फजल भाई, उस सांड को जितना जल्दी हो सके ना छुरी के नीचे ले आओ, वरना टकरे मार मार के ना इलाका ही खाली करवा देगा हमसे। पैर रहने दे फजल भाई, से इलाका खाली करवाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, और अभी तो नई नई दुबनिया के लश्कारे हैं, अभी नया नया जेल से आया है। हाँ? जरा उछलने दे, कूदने दे, तू देखियो ऐसी कुट लगवाऊंगा ना कि टांगे ऊपर और शुतुरमुर्ग की तरह दड़ नीचे होगा। बस तू जरा ये मालूम कर कि उसके बेबी रिश्ते वाली के साथ चक्कर क्या है? हैं? बड़ा आया सांड। अम्मी वो खाने में क्या पकाऊं? अरे बेटा, जो भी पकाना उसमें नमक कम डालना। तुम्हारे अब्बा का ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर है। लेकिन वो नाहिद भी आ रहे हैं ना रात को खाने पर, रात का खाना यहीं पर ही खाएंगे। अरे बेटा, कोई नई बात हो तो बताओ, वो तो रोज ही खाते हैं। जिस दिन ना खाओ उस दिन बताना, न्याज बांटेंगे और टाफियाँ बांटेंगे उस दिन। बेटा अगर वो आ रहा है तो अब्बा के खाने में नमक कम और उसके खाने में पानी ज़्यादा डाल देना। मगर अम्मी इनको तो ज़्यादा शोरबे वाला सालन पसंद ही नहीं है। तो बेगम इसमें परेशानी क्या बात है? गोश्त कम हो सालन में तो गोश्त और डाल देना। अरे अब बचा ही कहाँ है गोश्त, वो तो तुम्हें कल लेकर आना पड़ेगा। अरे लो आने वाला दामाद गोश्त खोर तो है ही। तुम ऐसा करो कि उसको आलम खोरी बना डालो। गोश्त कम पड़ जाए तो मेरा गोश्त काट के उसको भून के खिला देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हद होती है किसी का मजाक उड़ाने की। मना कर दूंगी उसे, वो नहीं आएगा खाने पर। अरे तनवीर, अरे बात तो सुनो। देखा, नाराज कर दिया ना। इकलौती बच्ची है हमारी, अगर वो नहीं आए तो सारी रात वो रोती रहेगी, हम क्या करेंगे? अरे कसम अल्लाह पाक की बेगम, मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ, अगर तुम उसे बम मारने की धमकी भी दे दो ना तो भी वो आएगा जरूर खाना खाने के लिए। मुफ्ता कभी भी नहीं छोड़ेगा, जान दे देगा, खाना खाना नहीं छोड़ेगा, वो भी इतनी तादाद में। अब उससे ज़्यादा और क्या करें? पहले नमाज के बाद वजीफा पढ़ते थे सेहत और खुशियों के लिए, अब उस खूंखार जानवर से कच्चा चबाने और चीर फाड़ से बचने के लिए पढ़ना पड़ेगा वजीफा है। अरे ये बातें छोड़े, आज वो आए ना तो उसे कमरा बंद करके अकेले में बिल्कुल बातें करनी है आपने। ना 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 ना, खुदा खौफ करो बेगम, अकेले तो मैं कभी भी ना बैठूं उसके साथ, चाहे मेरी माँ कब्र से उठ के ना आ जाए। हैं? अकेला बैठ के उसके साथ बात करूं, और वो भी अकेले में? नहीं नहीं। अरे बेगम, तुमने देखा नहीं, जब चुप रह के वो बातें सुनता है तो पलक तक नहीं झपकता और अपनी गोल गोल आंखों से इधर उधर देखता रहता है। ऐसा लगता है जैसे अनाकोंडा सांप आपके पसलियों का साइज ले रहा है निकलने के लिए। मैं आपसे कह दे रही हूँ कि आज आपने उससे अकेले में जरूर बात करनी है, समझे? लो इनको देखो, अरे हम बेटी को तंदूर बना के देने की सोच रहे हैं जहज में, और ये कह रही है का मजाक सूझ रही। मैं अकेले में तो कभी भी ना बैठूं, चाहे मेरी अम्मा कब्र से उठ के आ जाए, वो कौन जानवर के साथ। तौबा करो भाई, कौन अपनी जान के नाले देगा भाई। वो शक्ल से ही ऐसा लगता है जैसे 1 मिनट में निकल लेगा। तौबा तौबा यार।
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शमीम बात कर रही हूँ। जी रिश्ते वाली बेबी। जी जी, आपका नंबर तो मैंने सेव किया हुआ है। बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़की है ना, लंदन से पढ़ी हुई है, वालिद का भी इंतकाल हो चुका है और किसी बैंक में सीनियर ओहदे पे जॉब भी कर रही है। अरे वाह, यहाँ बीवी का इंतकाल हो गया और वहाँ होने वाली समधन के शौहर नहीं। ये लोग तो कुछ अपने अपने से लग रहे हैं। ये लगता है कि यहाँ पे कुंडली मिल जाएगी। जी मैंने तो लड़की से भी मुलाकात की है, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर जल्दी से बता दीजिए कब मिलना है। नहीं तो आजकल में ही मिल लेते। हाँ हाँ, विल लुक फॉरवर्ड। डेफिनेटली आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अम्मी जल्दी क्या है और क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी पहली बात का जवाब तो यह है कि इट्स अबाउट टाइम, और दूसरी बात का यह है कि मत भूलो आई एम सिंगल पेरेंट। अकेले पाल रही हूँ तुम लोगों को मैं, और तुम लोग के फ्यूचर के लिए इनसिक्योर हूँ मैं। पता नहीं तुम लोगों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। अम्मी कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। तुम ये इसलिए कह सकती हो कि तुम्हारी अभी कोई औलाद नहीं है। जब बाप सर पे ना हो तो पूरी दुनिया और मिलने वालों से खौफ आता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में एजेंडा चल रहा है। अम्मी आपको दूसरों के एजेंडा के बारे में कंसर्न है, लेकिन मैं भी तो एक एजेंडा, एक प्लान लेकर गई थी पढ़ने। इतने फंड्स लगे, इतना टाइम लगा, और फिर डैडी वो भी तो यही चाहते थे। मैं तो उस वक्त भी खिलाफ थी कि अकेली लड़की को इतनी दूर भेजा जाए पढ़ने के लिए, वो भी 1.5 साल के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारी डैडी की जिद के आगे चुप हो गई थी। लेकिन उस वक्त भी मेरी यही शर्त थी कि तुम जब वापस आ जाओगी, जहां मैं कहूंगी वहां तुम शादी करोगी। मगर अम्मी अभी तो मैं आई हूँ, इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, लोग ख्वाब देखते हैं ऐसी जॉब के लिए। मुझे भी ख्वाब देखने का हक है नतालिया। मैं भी उस वक्त चैन की नींद सोऊंगी जब तुम दोनों अपने घर की हो जाओगी। अभी कौन से फौरन तुम्हारी शादी कर देंगे, अभी एंगेजमेंट होगी, बात तय होगी, उसके बाद जाके होगी शादी बेटा। अम्मी मेरी जॉब ही मेरे लिए कमिटमेंट है। अभी मैं एक कमिटमेंट संभाल नहीं पाई हूँ और आप मुझे दूसरी कमिटमेंट करने पे जोर डाल रही हैं। शादी अपना शौहर और अपने घर से बढ़ के कोई कमिटमेंट नहीं होती नतालिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। ओह, वो परवेज के सबसे बड़े वाले भाई ना? नहीं, बड़े से दूसरे। फिर वो मुझे और अली को अपने साथ ले जाने का बोल रहे थे। हैं? अबे हम कोई कंवारी लड़की हैं जो तू हमें घर बसाने का मशवरा दे रहा है? अबे ओए, इंसान बन। गेट खुला हुआ था, अंदर आ गया। तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें खाने पे बुलाया है। तनवीर के अब्बा, तनवीर के अब्बा। क्या हुआ? वो तनवीर और नाहिद। अरे क्या खा गया? मैंने तो पहले कहा था। अरे निकल गया वो खूंखार हमारी बच्ची को। अरे कभी तो सीरियस हो जाया करें आप। बेगम एक बात बताओ, उसकी आवाज ही पतली है और ये नरखरा भी उसका पतला है, कि इतना मनो खाना निकलता कैसे होगा? अरे कभी तो संजीदा हो जाया करें, अपने लतीफे छोड़ दिया करें। चल के देखें आपकी बेटी कितनी खुश है। अच्छा है, उसे खुश हो लेने दो। थोड़े दिनों के बाद वो देव से निकल लेगा। अरे उसने उसे रात के खाने पर बुलाया है और आपको उससे बात करनी होगी। बात तो मैं कर लूंगा बेगम, लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूँ, अगर उस आदमखोर ने खूंखार ने मुझे निकल लिया तो मेरे 10वें 20वें 40वें में ना इसकी देख अलग रखना, मेरे इशारों को मत बताना, मेरे इशारों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये इंसानों के साथ बैठने की चीज़ नहीं है, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। अरे आपसे तो बात करना ही फजूल है। अरे कोई सोच भी सकता है कि किसी की दुआएं मगफरत में जिन्नात और देव भी शामिल होंगे? हैं? बताओ, कमाल है। क्या हो गया समीना, सब खैरियत तो है ना? तुमने मुझे इस तरह फोन किया, मैं तो घबरा ही गई, हाथ पैर फूल गए थे मेरे। तुम ठीक हो? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना तुम्हारा? और वो अली कहाँ है अली? अली अंदर है। अंदर? वो ठीक है ना? सब खैरियत से है ना? हाँ सब
खैरियत तो है, लेकिन क्या बताओ, क्या हुआ है? वो बेबी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे कोई बात तुम मुझसे खुलकर करोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ना। बोलो क्या हुआ है? वो परवेज़ के बड़े भाई इदरीस भाई घर आए थे। इदरीस भाई? ओह, वो परवेज़ के सबसे बड़े वाले भाई ना? नहीं, बड़े से दूसरे। फिर? वो मुझे और अली को अपने साथ ले जाने का बोल रहे थे। हैं? तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने तो साफ अल्फाजों में इनकार कर दिया, मगर उन्होंने कहा कि वो अली को लेके जाएंगे क्योंकि वो उनका खून है। पूछा नहीं तुमने उनसे कि 7-8 साल बाद कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो उनके खून ने जोश मारना शुरू कर दिया? मेरी तो ज़बान गूंग हो गई थी, हाथ पांव फूल गए थे उन्हें देखकर और ये सुनकर। मगर कह रहे थे कि अभी फिर आएंगे, या तो हम दोनों को या तो सिर्फ अली को अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा, अली कोई बकरी का बच्चा है, चूजा है कि जब दिल चाहेगा उठा के ले जाएंगे? अरे उनके अच्छों में भी हिम्मत नहीं है कि हमारे अली को हाथ तो लगा के दिखाएं। बेबी, वो सरकारी मुलाजिम है, ले जाएंगे किसी भी तरह अली को मुझसे छीन कर। अरे तो क्या सरकारी मुलाजमीन कानून से बालातर होते हैं? इस मुल्क का कोई कानून है या नहीं? असल में मसला ये है कि जो तुम्हारे जेठ है ना, वो तुम्हें कमज़ोर समझते हैं। अरे उन्हें पता नहीं है कि तुम्हारे और अली तक पहुंचने से पहले ना उन्हें बेबी से निपटना पड़ेगा। फाइल लेकर आओ, फाइल लेकर आओ। ये लीजिए सर। हाँ, फाइल मंगाई आप? हाँ ठीक है, मैं देता हूँ। अरे भाई बैठ जाओ, मैं देता हूँ। अरे फजल भाई, कहाँ गायब हैं आप 2 दिन से? भाई हैदराबाद गया हुआ था 2 दिन के लिए, उस साले की बेटी की शादी थी ना। बैठे हैं, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे फजल भाई, क्या बताऊं, सलीम और उसके आदमियों ने इलाके में उधम मचाया हुआ है। वो तो कहते फिर रहे हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे आदमियों का आखिरी वक्त आ गया है, और उन्होंने इलाके में ऐलान भी करवा दिया है कि या तो हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ या फिर इलाके छोड़ दो। जब चूंटी की मौत आती है ना, तो वो जेल से रिहा हो जाती है। अरे फजल भाई, आप हैदराबाद गए हुए थे और उन्होंने यहाँ मशहूर कर दिया कि आप इलाका छोड़ के भाग गए। अबे मुंह संभाल के बात कर। फजल बख्श काउंसलर उस सुंडी सलीम के डर से भाग जाएगा? हैं? सुंडी ही खत्म कर देगा। भाई अब कुछ तो करना ही पड़ेगा उसका। फजल बख्श उस खेती को आग लगा डालेगा जहां सुंडी लगती है। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बदइखलाक की जितने भी बद है ना कह दो, लेकिन अभी अभी जो मैं खबर सुनकर आई हूँ उसके बाद मेरे पास ऑनलाइन जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऑनलाइन क्या मतलब? ऑनलाइन मुझे ऑनलाइन जाके कुछ चीज़ें खरीदनी है, बहुत अर्जेंट है। कैसी चीज़ें? ये ही ड्रेसेस, चूड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह वगैरह। खैरियत? क्यों? हाय मेरी मासूम बहन, इतनी भी भोली ना बनो। तुम्हारी मेहंदी, मंगनी, ढोलकी, शादी, वलीमा वगैरह 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 सबकी तैयारी करनी है मैंने, और शॉपिंग भी करनी है, वो भी ऑनलाइन। अली ये क्या मजाक है? अभी तो रिश्ते वाली आई है। अभी तो कभी तो होगा मेरी बहन का ब्याह। तुम लोग को क्या हो गया है? प्लीज तुम तो सपोर्ट करो, मेरी इकलौती बहन हो तुम मेरी। अच्छा बताओ क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? मुंह दिखाई से लेकर वलीमे की एंट्री तक, पहली मुस्कुराहट से लेकर पहली लड़ाई तक, मंगनी की अंगूठी पहनने से लेकर शोहर के क्रेडिट कार्ड और फ़ोन के पासवर्ड चुराने तक, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? फजूल बातें, फजूल सोच, फजूल एक्सपेक्टेशंस। मुझे शादी नहीं करनी, और एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल नहीं करनी। सब लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं, सिवाय हम जैसों के, जो कि ये सोचती हैं कि बड़ी जाए तो हमारी बारी आए। प्लीज तुम कर लो शादी मुझसे पहले। बड़ी के होते हुए छोटी की शादी हो जाए, ताने सुनने पड़ेंगे मेरी अम्मा को। भाई मैं नहीं करूँगी ये शादी। अच्छा स्पॉइल तो मत करो ना। हाँ हम एक काम कर सकते हैं, सारे फंक्शंस होने दो, मंगनी, मायो, मेहंदी, बारात, बस रुखसती के टाइम पे ऐलान कर देना कि ये शादी नहीं हो सकती, मुझे ये शादी नहीं करनी। डिसअपॉइंटिंग, सो डिसअपॉइंटिंग आलिया।
नतालिया, नतालिया मेरी बात तो सुन लो। तुम बस मुझ पे एतमाद करो और सारे मसाइल ना अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। मेरे लिए दुआ किया करो। देखना तुमसे अली को कोई अलग नहीं कर सकता। मगर वो इदरीस भाई, उनके बहुत लोग जानने वाले हैं। ये अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा चालाक और तेज़ है। इन्होंने ही तो परवेज़ के अम्मी अब्बू की वफ़ात के बाद ये जायदाद के बंटवारे का चक्कर डाला था, और फिर देखो सब तरबतर हो गए। अरे वहाँ चलती होगी उनकी, यहाँ नहीं चलेगी। और वैसे भी परवेज़ के जाने के बाद कानूनन अली की वारिस सिर्फ तुम हो, और आम आदमी क्या, कानून भी तुमसे तुम्हारे बच्चे को अलग नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसी क्या वजह हुई कि ये शख्स इस तरह ये कौन आ गया बेबी? अरे वो दरवाज़ा ना मैं जल्दी में खुला ही छोड़कर आ गई थी। हवा से बज रहा होगा, दीवार से टकराया होगा। मैं बंद करके आती हूँ। बल्कि एक काम करो, अच्छी सी चाय बनाओ, दरवाज़ा बंद करके दोनों बैठ के खूब बातें करेंगे। हाँ, गेट खुला हुआ था, अंदर आ गया। तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? इदरीस नाम है मेरा, और मैं अपनी भाभी के घर आया हूँ, किसी और के नहीं। अच्छा, तो वो आप हैं जिसके बारे में परवेज़ कहा करता था तलाश गुमशुदा। और गालिबन तुम रिश्ते कराने वाली बेबी हो, बेबी शमीम। जी, ये हमारा जाती और खानदानी मामला है, और मैं यहाँ पर अपनी भाभी और भतीजे को लेने आया हूँ, और मैं उन्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, अभी और इसी वक्त। ये फाइलें सुबह मुझे अप्रूवल के पास दे दीजिए। अरे 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 अरे, इतनी जल्दी क्या है? अरे इधर तो आए। जल्दी ना करे, ये है हमारे सलीम भैया। थाने में इनकी ये फोटो लगी हुई है, इश्तेहारी है ये, इश्तेहारी। अब भैया जी आप बयान करें। ये क्या बकवास वाहियात है? भाई कमाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हजरत जेल क्या गए, जेल से आने के बाद तो ये उर्दू की ABC सीख गए। देख बे सलीम, सोच समझ के कोई हरकत कीजिए। फजल बख्श काउंसलर नाम है मेरा, और अगली इलेक्शन में ना MPA का उम्मीदवार हूँ मैं। अरे भाई ये तो हमको डरा रहे हैं और हम डर गए। अब वो MPA हमारे बड़े बताया करते थे कि अब से 15-16 साल पहले तुम लोग गोश्त की दुकान से गोश्त भी नहीं, गोश्त की दुकान से चर्बी उठा के उसका बिजनेस किया करते थे ये लोग। आज MPA बनने की बातें कर रहे हैं। देखो सलीम, वक्त बदल गया है। मैं तो कहता हूँ इलाका छोड़कर कहीं और घर बसा लो। अबे हम कोई कंवारी लड़की हैं जो तू हमें घर बसाने का मशवरा दे रहा है? अबे ओए, इंसान बन, वरना वहां ले आके घर तेरा बसाऊंगा जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता है, समझा? अब ओए सुन, यहाँ के बादशाह भी हम थे और किंग भी हम हैं, और हम ही रहेंगे। खुला मैदान है, जोर लगा और जीत ले मैदान। अबे ये तो हमारी तरह हो गया। बस बहुत हो गया मजाक और नोटकबाजियां, समझा? सुन ले, आज के बाद अगर तूने किसी औरत को अपनी फड़फड़ाती हुई आंख से देखा ना इलाके की, तो तेरी दोनों आंखें निकाल दूंगा बाहर, समझा? और ना ही तेरा कोई लड़का अब किसी औरत के घर जाना चाहिए, ओके? चलो निकलो, तुम्हारी घरवाली कर रही होगी तुम्हारा इंतजार। चल भाई, क्या देख रहे हो, जाओ। तुम्हारा और इनका सिर्फ मुंह बोला रिश्ता है, और हम परवेज का बेटा और परवेज की बेवा
जुड़े हुए हैं खून के रिश्ते से। ओ भाई बात सुनो, एक खून तो वो होता है जो रगों में दौड़ता है, और एक वो खून होता है जो बाजारों में ना सस्ते दामों में बिकता है, महीनों फ्रीजर में पड़ा ही रह जाता है। और एक खून वो होता है जो नशई सस्ते दामों में ना जरूरतमंदों को बेच देते हैं। अब तुम फैसला कर लो कौन सा वाला खून हो तुम। आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। अच्छा, मैं बाहर हो रही हूँ, और आप तो कानूनी हद से भी बाहर हो चुके हैं। याद रखो, इस वक्त तुम मेरे घर के अंदर खड़े हो। अभी दरवाजा लॉक करके पुलिस को फोन करूंगी ना तो 6 महीने के लिए अंदर ही रह जाओगे, बाहर नहीं आओगे। रिश्ते वालियों के वाकई बड़े लोगों से ताल्लुकात होते हैं। तुम्हारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज ना तुम्हारी जहानत और औकात के मुताबिक ही मुंह से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ से ना फौरन निकल लो, और जाने से पहले एक बात याद रखना, कानूनन ना बच्चे के ऊपर उसके बाप के बाद सबसे पहला हक उसकी माँ का होता है। अगर आइंदा यहाँ का रुख किया ना तो पुलिस थाने ले जाके इतने जूते पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर रोशनी देखनी नसीब नहीं होगी तुम्हें। निकलो, अब निकलो फौरन यहाँ से। अब तुम जाते हो या मैं फोन करूं पुलिस को? 3 तक गिनूंगी, नहीं गए ना तो अच्छा नहीं होगा। 1 2। हाँ, जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मैं अपने भतीजे को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। 3। फोन गायब है। देखा, आया था बड़ा। आओ बेटे, चलो बैठो। तुम्हें बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बैठो। बैठे बेगम। बेटा अब तो टेबल पे ना बावर्ची खाने में कुछ नहीं है खाने में। मैं हाजिर हूँ, मुझे खा ले तुम। नहीं आज मैं बहुत ज्यादा खा गया। पहले तो मैं बहुत परेशान हूँ ना, उलझा हूँ मैं बहुत आजकल। ऐसे में तो भूख को शर्म से मर जाना चाहिए बेटा। लगता है दुकान फंस गई है। कुछ चाट चूरन होगी, कोई खट्टी मीठी चीज। बेटा खट्टी मीठी चाट चूरन के साथ अगर कह का मन चाहे तो खुशी की खबर होती है बेटी। हाँ, वो चूरन चाहिए मुझे। अरे इसको चूरन मत देना इसको। अगर इसने डकार ले ली ना तो ये ऐसी डकार लेगा कि उसकी बदबू से सुबह तक तो हम लोग बेहोश हो जाएंगे, और जब दूसरी डकार लेगा तो इसके पेट में खला और जगह पैदा हो जाएगी। तुम्हारे पास है खाने को? नहीं, अब कुछ नहीं बचा। बस तो फिर चुप रहो बेटा, चूरन नहीं है हमारे पास। मैं हाथ धोकर आता हूँ। हाँ जरूर जरूर जाइए। हाँ, एक बात तो बताए, वो आप चपाती किस आटे की बनाती हैं? जितना चपाती खाओ हजम ही नहीं होती। बेटा हम कल से चाइना की चपाती ले आएंगे, प्लास्टिक की बनाते हैं वो। चबाते जाओ चबाते जाओ। अरे बेगम अभी कैसा लगेगा हमारे दामाद? चबाते 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 में मंगोलिया का कट्टा। कुछ मीठा होगा? मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। हैं? बेटा गुलाब जामुन नहीं है, लड्डू पसंद है। बहुत पसंद है। वो भी नहीं है। अरे तू हाथ धो के आ और चीनी का स्प्रे करके मुझे खा जा, मुझे निगल ले। हाँ मैं ही रह गया हूँ बस। जी अरे यार क्यों घबरा रही हो इतना? अच्छा सुनो, ऑन अ सीरियस नोट, पहली बात तो ये है कि अभी रिश्ता तय नहीं हुआ। हो भी गया तो शादी इतनी जल्दी नहीं होने वाली, वक्त लगेगा, और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। देखो आलिया, तुम जानती हो अगर अम्मी ने रिश्ते वाली को बुला के काम शुरू कर दिया है ना तो वो ये करके रहेंगी, ये तुम्हें भी पता है। और फिर शादी हो, मंगनी, या फिर सिर्फ बात पक्की होना, कमिटमेंट तो स्टार्ट है ना। और फिर आपकी सोच, दिमाग और आपकी जिंदगी बटके रह गई। बड़े क्या कहते हैं, तुमने सुना नहीं है? जो शादी करता है वो भी पछताता है, और जो शादी नहीं करता वो भी पछताता है। तो अकेले पछताने से बेहतर है किसी लाइफ पार्टनर के साथ जाके पछताओ। आलिया मैं तुमको कैसे समझाऊं? बात सुनो मेरी जरा, तुम किसी के साथ आई लव यू का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? आलिया हर वक्त बकवास करती रहती हो, कितनी बकवास करती हो। सच बोल रही हो? आलिया
समीना, अली कहाँ है? सो गया। हाय हाय, तेल ही लगा देती उसको मैं। अच्छा सुनो, मैं एक बात सोच रही थी, तुम ना अब अली को ना स्कूल से खुद लेने जाया करो और छोड़ने भी खुद ही जाया करो। बल्कि एक काम करो, उसकी जो वैन है ना वो हटवा दो और मैं रिक्शे वाले से बात करती हूँ, तुम दोनों रिक्शे में जाया करो और उसी में वापस आ जाया करो। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अरे भाई, एक तो तुम इतने जल्दी घबरा जाते हो, मैं तो एहतियातन बोल रही हूँ। और ये जो रिश्तेदारी का जोश है ना, ये रहने वाला नहीं है ज़्यादा दिन। वैसे भी जो तुम्हारे जेठ है ना, ये मेरी बातों से ही ठंडे पड़ गए होंगे। और अगर अभी भी थोड़ा बहुत जोश बाकी है तो थाने में बुलवा कर ना सब ठंडा करवा दूंगी। दफ़ा करो बेबी, मज़ीद मसलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई देखो, मैं तो एहतियातन कह रही हूँ। देखो, हफ्ता 10 दिन ना तुम अली को स्कूल से खुद लेकर आओ और ख़ुद छोड़ने जाओ। जब तक ना मैं पता करती हूँ कि ये भाई इदरीस का जो खून जोश मार रहा है, इसकी असल वजह है क्या।